1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 16 मीटर ऑन द ग्राउंड। द हाइट एच आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय दिस। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, x इज़ इक्वल टू 1.5 सेकेंड, x इज़ इक्वल टू 1.7 सेकेंड। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल एक स्टोन है, ठीक है, और वो 16 मीटर की हाइट से नीचे ज़मीन पे गिरता है। द हाइट एच आफ्टर x सेकेंड, को x कोई भी सेकेंड के बाद जो उसकी हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली इसकी इक्वल हो जाती है, ठीक है, इस इक्वेशन की इक्वल है। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन। स्टोन की क्या हाइट होगी जब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 1 सेकेंड हो, यानी कि x जो हो वो 1 सेकेंड के इक्वल हो। तो हमें हाइट दी हुई है h इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर फॉर द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। हम जब x इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए उसकी हाइट फाइंड करेंगे तो हमने क्या करना है, इस x में x की जगह पे क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना। तो जब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो हाइट है वो क्या आ जाएगी, 30 मीटर आ जाएगी। उसके बाद देखें जब हमने x इज़ इक्वल टू 1.5 सेकेंड निकालना है तो क्या होगा, फॉर द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज़ इक्वल टू 1.5 सेकेंड। पुट क्या करेंगे, 1.5 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x की जगह पे। तो हमने वही किया, जहाँ x था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 1.5 पुट कर दिया। इसको सॉल्व किया, हमारे पास हाइट जो है वो 17.5 मीटर आ गई। सेम यही आपने x इज़ इक्वल टू 1.7 सेकेंड के लिए करना है। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अच्छा जी, जब स्टोन जो है वो स्ट्राइक जो ज़मीन के साथ लग जाएगा तब क्या होगा। तो ऑब्वियसली जब यहाँ से स्टोन गिर रहा है और वो गिरते गिरते क्या हो गया, ज़मीन पे आ गया, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, कि स्टोन तो पूरी तरह ज़मीन पे आ चुका है। तो उसने क्या किया है, व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड इट्स हाइट विल बी ज़ीरो। जब स्टोन जो है वो ज़मीन के साथ लगेगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, इस hx की जगह पे, हाइट की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे, क्योंकि जब स्टोन ज़मीन पे आ गिरेगा तो उसकी जो हाइट हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। हमने ज़ीरो पुट किया, 40 माइनस 10x स्क्वायर आ गया। यहाँ से अब हमने x की वैल्यू निकाल देनी है। 10x स्क्वायर दूसरी साइड पे चला गया, ये 10 को 40 के साथ डिवाइड कर दिया, 4 आ गया, और यहाँ पे x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। क्योंकि टाइम जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने x की वैल्यू क्या ले ली, 2 सेकेंड ले ली। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज़ इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द पैराबोला y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में आप कुछ कर्व्स पढ़ेंगे, जैसे कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो इनके बारे में डिटेल में आप लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे। अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे ये सिर्फ इसकी क्वेश्चन याद रखो कि जो पैराबोला होती है वो y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax उसकी जो है वो इक्वेशन होती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बताएं, और ये जो दो है ना, ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं इस पैराबोला के। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है, पैराबोला का ग्राफ वगैरह क्या होता है, ये सारा कुछ डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में है। तो अभी हमने क्या करना है, हमने बस ये बताना है कि ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, ये दोनों जो हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है पैराबोला की। उस हम लोग क्या करेंगे, पहली जो इक्वेशन गिवन है हमें वो x इज़ इक्वल टू 80 स्क्वायर है, और दूसरी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 280। हमने क्या करना है, यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूँ तो वो ये आ जाएगी, t की ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। x इज़ इक्वल टू a, t स्क्वायर का मतलब है y इक्वल टू, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू a y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। ये a के इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ a के बच गया, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a। ये 4a उधर चला गया, तो ये देखें ये मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन बन गई है ना, जो यहाँ पे थी। तो बेसिकली जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं वो भी इसी की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके पैराबोला की ही इक्वेशन बन जाए तो हमारे पास क्या होता है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होती है वो किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे x और y दोनों दो वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे t एक नया वेरिएबल है, ठीक है। तो x भी डिपेंड कर रहा है t पे, y भी डिपेंड कर रहा है t पे। तो ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें,
शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द एलिप्स। अब ये वाली जो इक्वेशन है वो एलिप्स की इक्वेशन है। हम इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस एलिप्स की इक्वेशन को बनाती हैं। तो पहली इक्वेशन देखें, x इज इक्वल टू a cos थीटा, a वहाँ जाके डिवाइड हो गया, cos थीटा आ गया, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया, ठीक है। y इज़ इक्वल टू b sin थीटा, b वहाँ जाके डिवाइड हो गया और बोथ साइड क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। यहाँ पे x ओवर a का होल स्क्वायर प्लस y ओवर b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो इक्वेशन है ये एलिप्स की ही इक्वेशन बन रही है। इसी तरह यहाँ आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b टेन थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा और y इज इक्वल टू b टेन थीटा। आपने अब ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हैं उनसे आपने हाइपरबोला की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल इस पार्ट जैसा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव डैट द आइडेंटिटी साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। अब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2, ठीक है। और उसके बाद उसने कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। हमने बेसिकली आइडेंटिटी बनानी है कि साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल है टू साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x, ठीक है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है। मैं पहला ये वाला पोर्शन ले रही हूँ, 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x, और यहाँ पे क्या कर रही हूँ, साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू है मेरे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 डिवाइडेड बाई, अच्छा चलें यहाँ पे अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बाहर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, और अंदर मल्टीप्लाई कर लो, e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस e की पावर x e की पावर माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस e की पावर माइनस x e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई हुआ और माइनस e की पावर माइनस x e की पावर माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने बाहर लिख लिया, वो 1/2 की फॉर्म में आ गया, और बाकी ये जो ऊपर दोनों फैक्टर्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या बनेगा, 1/2, ये क्या बन गया, e की पावर 2x बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, e की पावर x बेसिस सेम है, जब पावर्स ऐड करेंगे तो x माइनस x 0, तो ये वाला पूरा फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना, e की पावर 0 तो पूरा फैक्टर आपके पास हो जाएगा 1 के इक्वल, तो यहाँ पे +1 आ गया। ये भी देखें माइनस e की पावर माइनस x, इन दोनों को ऐड करेंगे पूरा फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, और यह आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस 2x। ये 1 माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब ज़रा इसको देखें, अगर मेरे पास साइन हाइपरबोलिक x था, यहाँ पे x के साथ 1 था, तो इसकी पावर में भी e की पावर x और e की पावर माइनस x आ रहा है। जब यहाँ पे e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x होगा तो ये फैक्टर किसके इक्वल होगा, ये होगा साइन हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास साइन हाइपरबोलिक 3x हो तो वो कैसे बनेगा, e की पावर 3x माइनस e की पावर माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह यहाँ आपने ये कॉस के फार्मूलाज जो हैं वो देखने हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपके पास इसका पार्ट 2 भी हो जाएगा और पार्ट 3 भी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों पार्ट्स इजीली हो जाएंगे आपसे। अब नेक्स्ट हमारे पास 9 क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन f इज़ इवन और ऑड। हमने बताना है कि फ़ंक्शन जो है वो हमारे पास इवन है या ऑड है। उसके लिए आपने क्या करना है, इवन ऑड देखने के लिए x को रिप्लेस करना है माइनस x से। जब x को रिप्लेस किया माइनस x से
और वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही आ गई। ठीक है, हमने जो फंक्शन गिवन होगा उसमें एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से। अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास वही फंक्शन बन जाए तो वो फंक्शन हमारे पास होगा इवन फंक्शन। और जब x को रिप्लेस करने माइनस एक्स के साथ और हमारे पास नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो फंक्शन हमारे पास होगा ऑड फंक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में इसका एक क्वेश्चन लाजमी आता है। पहला क्वेश्चन देखें, अब आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। वो कह रहा है कि बताएं ये फंक्शन इवन है या ओड है। ठीक है, एक्स को रिप्लेस करो आप लोग माइनस एक्स से, यहाँ पे पुट करो, ये आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ गया, ये आ गया माइनस एक्स, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ, ये क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो अब आप देखो ये जो फंक्शन है ये वाली टर्म तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरे पास आ रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो ये जो फंक्शन है आपके पास वो क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, इसका इवन फंक्शन का देख लेते हैं, इसका पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो रिप्लेस करो एक्स को माइनस एक्स से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, या वो अंदर उसको मैंने अंदर वो जो माइनस साइन कॉमन ले लो तो वो आ जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया और आपके पास क्या बच गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस एक्स। तो आप देख रहे हो ये एक्स माइनस 2 है, ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये ना तो माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आया है ना ही एफ ऑफ एक्स की इक्वल आया है। तो ये वाला जो फंक्शन है आप उसको लिखोगे एफ इज़ नाइदर ऑड नॉर इवन, कि f जो है वो ना तो ऑड फंक्शन बना है और ना ही आपके पास इवन फंक्शन बना है। ठीक है, अब आप देख लें क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 में करवा रही हूँ। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स 2/3 प्लस 6। रिप्लेस करो एक्स को माइनस एक्स के साथ, ये माइनस एक्स, ये 2 आ गया, उसकी पावर बाहर मैंने 1/3 प्लस 6 इस तरह से करके लिख ली। ठीक है, 2 आपने ऊपर ले लिया और उसकी पावर 1/3 आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर और ये बाहर क्या आपके पास 1/3 प्लस 6, इसको आप लिख सकते हो एक्स 2/3 प्लस 6। तो आप देख रहे हो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया है, तो ये फंक्शन जो है आपके पास वो इवन फंक्शन है। अच्छा जी, आपको इसकी डोमेन और रेंज समझने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। आपने क्या करना है, जो भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन होंगे ना उसके अंदर जो भी फैक्टर आपके पास होगा, ठीक है, आपने उस फैक्टर को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के रख लेना है। जो भी फैक्टर स्क्वायर रूट में है आपने उस फैक्टर को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख लेना और वहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें आप, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस x आपने लिख लिया और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के आ गया। अब यहाँ से दो इक्वेशन बन रही हैं, x ग्रेटर दैन 2 और ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। अच्छा, x ग्रेटर दैन 2 का मतलब है अगर ये नंबर लाइन है यहाँ पे 2 है तो x ग्रेटर दैन 2 का मतलब है कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 का मतलब है कि 2 भी इंक्लूड है और 2 से सारे बड़े नंबर्स इंक्लूड हैं जो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन ना होता तो हम ये 2 को इंक्लूड ना करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन है तो हमने 2 को इंक्लूड किया। तो इसका जो इंटरवल है, जब कोई टर्म इंक्लूड होती है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है और ये 2 से इन्फिनिटी तक इसका इंटरवल, और हमेशा इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट में लिखना है आपने, ठीक है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखी जाती है। अब इसका तो इंटरवल बना लिए, अब हमने इस पर आना है। अगर मैं बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो इनक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। x लेस दैन इक्वल टू -2 का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे -2 है तो -2 भी इंक्लूड है, -2 से तमाम छोटे नंबर्स इंक्लूड हैं जो इस साइड पे जा रहे हैं, जो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी इंटरवल आप कैसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी, हमेशा माइनस इन्फिनिटी जो हो उसको पहले लिखते हैं
और अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो उसको बाद में लिखते हैं। तो इन्फिनिटी का इंटरवल मैंने हमेशा आपको बताया कि ओपन ब्रैकेट में लिखोगे और कहाँ तक जाएगा, -2 तक जाएगा, और -2 भी इंक्लूड है। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन क्या बन जाएगी, इन दोनों इंटरवल्स को आप यूनियन में लिख लोगे। पहले आप माइनस वाले इंटरवल को लिखोगे -इन्फिनिटी से -2 यूनियन, फिर आप आगे लिख लोगे 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसकी डोमेन है। और रेंज जो होगी ना आपके पास, रेंज जो भी स्क्वायर रूट फंक्शन, चाहे कोई भी स्क्वायर रूट का फंक्शन क्यों ना हो, उसकी जो रेंज है वो हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक ही आपने लिखनी है। जैसे पॉलिनोमियल की जो डोमेन होती है वो हमेशा रियल नंबर होती है, उसकी रेंज भी ज़्यादातर रियल नंबर ही होती है। और जो आपके पास स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस होते हैं उसकी जो हमेशा रेंज होती है वो 0 से इन्फिनिटी तक होती है, क्योंकि उसकी जो रेंज होती है वो हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर मिलता है, नेगेटिव नंबर नहीं मिलता। क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर मिलेगा तो वो स्क्वायर रूट की वजह से वहाँ पर आपको इमेजनरी नंबर मिलेगा। तो इसकी जो रेंज है वो हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक रखनी है।